हमारे शहर अजगर की तरह तेज रफ्तार से बड़े हो रहे हैं। नजर आती हैं ऊंची इमारतें, बड़ी गाड़ियां, चकाचौंध और चमक दमक। पर इससे परे भी एक शहर है जहां अंधेरा कुछ ज्यादा ही घना है और गंदगी इतनी कि सांस लेना मुश्किल। जाहिर है, जब शहर इतना साफ सुथरा नजर आता है तो गंदगी कहीं तो फेंकी जाती होगी। अनु, अनु क्या हो गया? कुछ नहीं दी। शायद तूने बुरा सपना देखा होगा। हाँ, सो जा आराम से, सो जा। रही चाय। आज आप जल्दी जा रहे हैं ऑफिस? बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं मुझ पे। तुम्हारी बेटियों जैसा देर तक तो नहीं पाता मैं। है क्या हूँ? अब सुबह हुई तुम्हारी? अनु कहाँ है? बाथरूम में है। वो रात भर सो नहीं पाई ना। क्यों? अब क्या परेशानी है उसे? ऐसे देर रात तक जागते रहेगी ना तो जिंदगी में सुबह कभी आएंगी ही नहीं। हरदम बहाने देती रहती है। और तुम सुनो, आज ऑफिस से आने में थोड़ी देर होगी। बॉस के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आज शायद प्रमोशन हो जाएगा। बेटी की शादी से पहले हो जाएगा तो सोने पे सुहागा। माँ, पापा और दीदी, मेरे साथ जो हुआ, जिस तरह मुझ पर रेप हुआ, उसके बाद भी अब तक मैं जिंदा हूँ, खामोश हूँ। अनामिका, अनु, लड़की भी ना। अनामिका, अनु, क्या हो गया? कहाँ थी तुम? कब से खड़ा हूँ यहाँ पे? तुम्हारी बेटी ना दरवाजा खोल रही ना फोन उठा रही है। वो अरे खोलो, दरवाजा खोलो जल्दी। अनामिका, अरे दरवाजा खोलो ना। चाबी शायद अंदर भूल गई मैं। हे भगवान। अनु, वो नहीं आ गई। माँ क्या हुआ? वो अनु की आंख लग गई है, दरवाजा नहीं खोल रही है। चाबी है ना तेरे पास? हाँ। हटो अभी, और एक चाबी बना के मेरे पास रखता हूं। अरे वो सोई है, उसे जगाओ।
नेहा, देखिए, आई एम सॉरी, मैं समझ सकता हूँ ये सही वक्त नहीं है बात करने का, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। आपकी बेटी ने सुसाइड नोट लिखा है। उसने लिखा है कि उसके साथ रेप हुआ था। कौन था वो? कब हुआ था वो हादसा? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो पता नहीं उसने ऐसा क्यों लिखा, हमें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं। देखिए, आप एक माँ हैं, प्लीज हमसे कुछ भी छिपाइएगा नहीं। आपकी बेटी ने अपने सुसाइड नोट में ये क्यों लिखा कि उसके साथ रेप हुआ था? क्यों माफी मांगी उसने आपसे? आपकी बेटी के साथ रेप हुआ था, क्या ये बात आपको भी मालूम नहीं थी? नहीं पता मुझे, नहीं पता। अब इन सब बातों का क्या मतलब? आपको कुछ पता है अनामिका के साथ क्या हुआ था? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। उसने कुछ नहीं बताया हमें। सर, पर ऐसा क्या हुआ होगा? ऑफिस से घर गई फिर अचानक सुसाइड कर लिया। सुदीप, आराम कर ले बेटा। पिछले 18 घंटे से पढ़ रहा है तू। एग्जाम के लिए सिर्फ 6 महीने बाकी है। 18 घंटे क्या, 24 घंटा भी पढ़ना पड़े तो भी कम है। फिर तबीयत खराब हो गई तो सारी मेहनत बेकार जाएगी। आराम भी कर लिया कर बेटा। हाँ मम्मी, बस आधा घंटा और। सर, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मौत की वजह डेथ ड्यू टू हैंगिंग। बॉडी पर सेक्सुअल या फिजिकल असॉल्ट के कोई निशान नहीं। तो फिर अनामिका ने अपने ईमेल में ऐसा क्यों लिखा कि उसके साथ रेप हुआ था? सुमित सर। अनामिका का सोशल मीडिया खंगालते हैं। सर, ये आखिरी पोस्ट है, लगभग 1 महीने पहले की है।
इसके बाद अनामिका ने कोई पोस्ट शेयर नहीं की। Happy birthday to us, best mama. माँ क्या बात है, तुम्हारे बर्थडे पे लोग पटाखे फूट रहे हैं। तुम तो कॉलोनी में भी वर्ल्ड फेमस हो गई हो। बहुत ही हैप्पी फैमिली थी मैम। दोनों बहनें अनामिका और नेहा हर वक्त हंसती मुस्कुराती नजर आती थी। अनामिका की तो शादी भी थी कुछ दिनों में। सर 24 घंटे बीत चुके हैं, आखिर क्या कर रही है पुलिस? अनामिका ने आखिर खुदकुशी करी तो करी क्यों सर? सर पुलिस के पास कोई जवाब है? सर आखिर क्या था अनामिका का सच? उसकी शादी होने वाली थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि उसे खुदकुशी करने पर मजबूर होना पड़ा? हाँ ये सच है। अनामिका की अगले महीने शादी होने वाली थी। अनामिका आपकी छोटी बेटी थी ना? नेहा मेरी बड़ी बेटी, उसे अब शादी नहीं करनी थी, वो सिविल सर्विसेज की प्रैक्टिस कंप्लीट करनी थी इसलिए। पर ये लड़का अच्छा था, उसे भी अनामिका पसंद थी, तो हमने सोचा छोटी की शादी पहले कर लेते। लव मैरिज? नहीं, मेरी बेटी वैसी नहीं है सर। ये रिश्ता तो हमने ढूंढा था। इस रिश्ते से अनामिका खुश थी। लड़का कौन था? रोहित। देखिए मनोज जी, हम आपकी हालत समझ सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि ये सही वक्त नहीं है आपसे बात करने का, लेकिन आपको हमारी मदद करनी होगी ये जानने में कि अनामिका ने सुसाइड क्यों किया। देखिए, हमने अनामिका का सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक किया। उसने अपनी आखिरी पोस्ट 1 महीना पहले की थी, जिसमें बहुत खुश थी। पिछले 1 महीने से उसने कोई पोस्ट नहीं की, जबकि लगभग 3-4 दिन में वो एक पोस्ट करती थी। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो लड़की 1 महीने पहले इतनी खुश थी, तो ऐसा क्या हुआ कि उसने 1 महीने बाद सुसाइड कर लिया? देखिए साहब, आप प्लीज मेरी मजबूरी को समझिए। और एक बेटी है मेरी, उसकी भी शादी होनी है आज न कल। आप इस बात को आप ज्यादा मत उछालिएगा। मेरी अनामिका तो बहाने से रही, वो तो कभी लौट के नहीं आएगी। ये कैसी बात हुई? लड़कियां लड़कों को वेट करवाती है, किंतु एखा ने तो हमेशा उल्टा ही होता है। मुझे वेट करना पड़ता है। आई एम सॉरी मीरा, घर से निकलते निकलते डैडी का कॉल आ गया, इसलिए लेट हो गया। डैडी, मम्मी, फ्रेंड्स, यही सब तुम्हारे लिस्ट में सबसे पहले आता है। मैं लास्ट में आती हूँ। ऐसा नहीं है मीरा। ऐसे ही है। क्या कह रहे थे डैडी? यूएसए बुला रहे थे। यूएसए? क्यों? अरे ऐसे ही, वेकेशन के लिए। मैं यहाँ अकेली क्या करूँगी? मीरा तुम भी ना, कह रहा हूँ ना मैं आ जाऊँगा। ऐसे नहीं होता। अच्छा ओके, तुम ये बोलो कि संडे को क्या कर रहे हो वीकेंड्स पे? ऑनलाइन क्लासेस है बस। कितना पढ़ाई करते हो सुदीप? मीरा हमारे लिए तो कर रहा हूँ ना, अभी पढ़ूंगा तभी तो हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा ना। रेप हुआ नहीं हुआ कुछ पता नहीं, कोई एविडेंस नहीं मिला। फैमिली में हमें कुछ नहीं बता रही है। रेप हुआ ऐसा कोई लड़की अपने सुसाइड नोट में क्यों लिखेगी? उसके ऑफिस से कुछ पता चला? नहीं सर, ऑफिस में सबसे बात की, खास करके अनामिका के दोस्तों से। उसका किसी से कोई इशू नहीं था। बहुत सही बातचीत हुई, पर शक की कोई गुंजाइश नहीं है सर। अजीब बात है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी ऐसा कोई सुराग नहीं मिला है।
सर उसकी शादी तय हुई थी। रोहित नाम है ना लड़के? यस सर, मंगेतर। बुलाओ उसको। सर रोहित त्यागी, तुम्हारी अनामिका से शादी तय हुई थी, खुश थी वो इस रिश्ते से? हाँ सर, खुश थी, इसीलिए तो उसने इस रिश्ते को हाँ किया था सर। तुम्हारी आखिरी मुलाकात कब हुई थी अनामिका से? उसके सुसाइड के 2 दिन पहले सर। जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाए। क्यों? नेहा दी की भी तो शादी होनी है, फिर बड़ी की शादी में देरी हो जाएगी तो तरह तरह की बातें करते हैं सोसाइटी वाले। जिसकी शादी जब होनी होती है ना, तभी होती है। तुम दीदी को देखने आए थे, फिर मुझे क्यों पसंद किया? कुछ गलत किया क्या मैंने? देखो अनामिका, मुझे तुम पसंद आई और जो मेरे मन में था वही मैंने कहा है बस। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे बताओ ना क्या हुआ है। रोहित, मैं आजकल साइकेट्रिस्ट के पास जा रही हूँ। किस साइकेट्रिस्ट से थेरेपी ले रही थी अनामिका? सर वो तो नहीं पता मुझे। अच्छा, तुमने बताया कि तुम अनामिका की बड़ी बहन को देखने गए थे, लेकिन तुम्हें पसंद आ गई अनामिका। क्यों? सर 2 महीने पहले हम लोगों के कॉमन फैमिली फ्रेंड ने हमें नेहा का रिश्ता भेजा सर, और हम उनके घर भी गए, लेकिन मुझे अनामिका पसंद आई। उनके फैमिली ने थोड़ा विरोध किया था सर, लेकिन अचानक 20 दिन पहले अनामिका के पापा ने मेरे पापा को फ़ोन किया और बताया कि अनामिका को भी मैं पसंद हूँ। सर मेरे लिए ना ये बहुत खुशी की बात थी सर। ठीक है रोहित, बिना हमसे पूछे शहर से बाहर मत जाना। ओके सर। ये फैमिली हमसे बहुत कुछ छुपा रही है। माँ कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। बाप का कहना है कि बड़ी बेटी शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए छोटी की तय कर दी। ये भी झूठ। रेप वाली बात को भी इनकार कर रहे हैं। जो हमें दिखाया जा रहा है ना, वो सच नहीं है। अब हमें खुद ही कुरेद कर सच को बाहर निकालना होगा। सुमित सर, अनामिका किस डॉक्टर के पास जा रही थी ये फैमिली तो हमें बताएगी नहीं। उसके कॉल रिकॉर्ड्स और फुटप्रिंट से पता करो। डॉक्टर, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी डॉक्टर के लिए अपने पेशेंट की हिस्ट्री शेयर करना उनके एथिक्स के खिलाफ होता है, पर आपकी पेशेंट अनामिका ने सुसाइड किया है और उसने अपने नोट में छोड़ा है कि रेप हुआ था उसके साथ। देखिए, उसने खुलकर तो कुछ नहीं बताया था, पर वो डिप्रेशन में थी। कभी किसी का जिक्र किया? हाँ, 1-2 बार एक नाम लिया था। किसका? अब देखिए डॉक्टर, कुछ भी छिपाइएगा नहीं। अनामिका के दोषी को सजा मिलनी ही चाहिए। रोहित, उसका फियांसे। लेकिन उसने मुझसे ऐसा कुछ भी शेयर नहीं किया था कि मुझे अंदाजा है कि वो किस प्रॉब्लम में थी। वो बहुत डिप्रेशन में थी, इसलिए मैंने उसे मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किया था। डॉक्टर, अनामिका ने कुछ और बताया? अच्छा, कब से थेरेपी ले रही थी वो आपके पास?
2 बार आई थी वो। पहली बार पहला सेशन 25 दिन पहले का था, जहाँ उसने अपने फैमिली के बारे में डिस्कस किया था। यही बता रही थी कि उसको लेकर और उसकी सिस्टर को लेकर उसके पापा थोड़े परेशान हैं। पेशेंट्स को ओपन अप होने में थोड़ा वक्त लगता है। और अगली सेशन में रोहित का जिक्र हुआ था, फिर वो अचानक उठकर चली गई। ये सब आप क्या बोल रहे हो सर? सर मैं उससे बस 4 बार मिला हूँ, वो भी पब्लिक प्लेस में। हाँ सर, मानता हूँ मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था, मेरा मन चाहा था उसको छूने को, लेकिन सर उसे रेप तो नहीं कह सकते ना सर। अब तू हमें बताएगा कि रेप क्या होता है, मोलेस्टेशन क्या होता है? हाँ, जो कि सच है वो बताओ। सर बताता हूँ सर। 12 दिन पहले कैसे मुझे छूने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे छूने की? तो सर फिर वो उसका रेप और सुसाइड वाली बात, सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था सर, मैं बहुत डर गया था। बस इसीलिए मैंने ये बात आपसे छुपाई है सर। सुमित, ये भी सच नहीं बोल रहा है, समझाओ जरा इसको अपने तरीके से। सर कब तक झूठ बोलेगा? सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। सर अगर मैं झूठ बोल रहा होता तो मैं उसकी थेरेपी वाली बात खुद क्यों बताता सर? सर प्लीज भरोसा करिए सर। अभी इसे 2-4 दिन हिरासत में ही रहने दो। बहुत स्मार्ट बन रहा है ना, कुछ दिन हिरासत में रहेगा, सारी स्मार्टनेस निकल जाएगी। सर इसी में सबकी भलाई है, और अब बस यही तरीका बचा है सब कुछ ठीक करने का। और सब कुछ तुझ पर निर्भर करता है ना बेटा। रोते नहीं, ऐसे रो मत, चेहरा खराब हो जाएगा। अभी मेहमान आ जाएंगे, ऐसे देखेंगे तो क्या बोलेंगे बेटा। बस रोते नहीं, रोना नहीं है। हाँ सुमिता, लड़के वाले आ गए हैं। बेटा लड़के वाले आ गए, तुम तैयार होके बाहर आ जाओ, मैं जाती हूँ। सर, अनामिका की फैमिली की एक नई अपडेट आई है। उसकी बड़ी बहन नेहा की शादी होने वाली है सर, अगले 3 महीनों में। बड़ी अजीब फैमिली है। 15 दिन पहले उनकी छोटी बेटी की मौत हुई, वो भी उसने सुसाइड किया, और अब 15 दिन के बाद ही उन्होंने बड़ी बेटी की शादी तय कर दी। सर ये भी सुनने में आया कि बाप ने बहुत मेहनत से पैसे जमा किए, लड़का भी उन्हीं ने ढूंढा, और वो चाहते हैं कि उनकी बड़ी बेटी की शादी जल्द से जल्द हो जाए। 1 मिनट, माँ के बर्थडे के दिन पूरा परिवार खुश था, सब कुछ एकदम नॉर्मल। बर्थडे के 10 दिन बाद एक लड़का आया, रोहित, जो आया तो नेहा को देखने था, लेकिन उसने पसंद किया अनामिका। मुझे नेहा नहीं, अनामिका पसंद है। तब परिवार ने मना कर दिया, फिर मान गए। क्यों? और अगर पिता मान भी गए तो अनामिका इस रिश्ते से नाखुश क्यों थी? तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे छूने की? फिर अनामिका ने एक डॉक्टर की मदद ली और रोहित का नाम लिया। फिर उसने एक ईमेल लिखा जिसमें उसने सुसाइड नोट लिखा और परिवार से माफी मांगी। और उसने जो सुसाइड नोट में लिखा वो परिवार मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बर्थडे के दिन से लेकर सुसाइड के दिन तक बहुत कुछ घटा है, और ये जो घटा है ना, इसी में कुछ ऐसा है जो हम मिस कर रहे हैं। सुमित, इस पूरे परिवार की पिछले 40 दिनों की नहीं, पिछले 2 महीने की एक एक एक्टिविटी निकालो। इनके कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन, फोन रिकॉर्ड्स, डिजिटल रिकॉर्ड्स, ऑनलाइन शॉपिंग, सब कुछ निकालो। सर एक एक डिटेल चाहिए मुझे।
वो नेहा खुश नहीं है। क्यों? अब उसको खुश ना होने क्या हुआ? उसी की खुशी के लिए कर रहे हैं ना सब। उसे खुश रहना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है उसके पास। तो माँ हो ना तो समझाओ उसे, ये शादी उसके लिए हमारे लिए बेस्ट है। इसका शायद पहले रेप किया गया है और उसके बाद इसका खून हुआ है। लड़की की हालत देखकर लग रहा है कि 12 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। सुमित, लड़की की फोटो आसपास के पुलिस स्टेशन में भेजो। पता करो कि कोई मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी क्या। और हाँ, पास के मोबाइल टावर से डेटा भी निकलो। सर ये मुंबई नासिक हाईवे का स्ट्रेच है, यहाँ पे हर घंटे सैकड़ों से ज़्यादा गाड़ियाँ गुजरती हैं। डेटा निकालना इतना आसान नहीं होगा सर। हालत देखिए लड़की की, डेफिनेटली ये खबर मीडिया तक भी पहुँच जाएगी। क्या जवाब देंगे कि डेटा बल्क में था इसलिए देख नहीं पाए। सुमित, मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाहता हूँ। एक केस ऑलरेडी अभी तक हम क्लोज नहीं कर पाए हैं, ऊपर से रॉबरी और मर्डर हो रहे हैं। हमें हर केस को सीरियसली लेना होगा। मैडम, हाँ बोलो। एक मिसिंग कंप्लेंट लिखवानी है। बैठो। लड़का है या लड़की? लड़की। नाम क्या है? मीरा बैनर्जी, फ्रेंड है मेरी। फोटो है तुम्हारे पास? सर वो मेरी फ्रेंड थी, मीरा बैनर्जी। पुणे से आई है, मतलब थी, मेरे साथ कॉलेज में ही पढ़ती थी। मीरा के पेरेंट्स को पता है कि वो मिसिंग है? उसकी मम्मी बहुत बरसों पहले गुजर गई और उसके पापा शराबी है, पुणे में रहते थे, पर कभी उसे कॉल नहीं करते थे। अरे पीने से फुर्सत मिले तो सोचेंगे ना बेटी के बारे में। आखिरी मुलाकात कब हुई थी तुम्हारी? सर 2 दिन पहले। वो अगले दिन पुणे जाने वाली थी और मैं भी 2 महीने बाद अमेरिका जाने वाला था। हमने नेक्स्ट डे मिलने का प्लान बनाया था, पर मैं उसे मिल नहीं पाया। मेरे वीकेंड पे ऑनलाइन क्लासेस होते हैं और मेरा फोन साइलेंट पे था और मैं भूल गया कि मैंने मीरा को मिलने का प्रॉमिस किया था। इतनी इम्पोर्टेंट बात तुम कैसे भूल सकते हो? मेरी क्या इम्पोर्टेंस है तुम्हारी लाइफ में? नहीं, मैं आता हूँ ना, मैं अभी आता हूँ तुमसे मिलने। अब क्या करोगे आकर? मैं थोड़ी देर में बस अड्डे के लिए निकल जाऊंगी। तुम मुझसे मिले बिना नहीं जाओगी? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, टेंशन मत लो। और वैसे भी मुझे पता है कि तुम अपने पढ़ाई को लेके कितने सीरियस हो। आके मिलते हैं ना, ठीक है? कौन से बस स्टॉप से जाने वाली थी वो? इंदिरा नगर। इंदिरा नगर। सुमित सर, इंदिरा नगर बस स्टॉप के पास का सीसीटीवी फुटेज चेक करो। सर, मीरा के फादर का नंबर है तुम्हारे पास? यही चाहती थी ना तू, तो ले मेरी शादी का पहला कार्ड तेरे लिए। पिछले 2 महीनों में ये ऐसा 5वां केस है। एक परिवार के 3 लोगों का खून करके लुटेरे घर लूटकर चले गए। सर मीरा की जहाँ लाश मिली है आसपास की किसी लोकेशन पे 500 से ज्यादा फुटेजेस चेक कर चुका हूँ सर, कुछ हाथ नहीं लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट? हाँ सर, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। गैंगरेप है सर। लड़की के नाखून में डीएनए सैंपल्स हैं। खुद को बचाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया बेचारे ने। और हाँ सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि जहाँ मीरा की लाश मिली है वहीं उसका मर्डर भी हुआ था और वहीं रेप भी हुआ था।
लेकिन सर इंदिरा नगर की सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पता चला कि वो इंदिरा नगर बस स्टैंड कभी पहुंची ही नहीं। इसका मतलब ये है कि या तो वहां पर खुद गई थी या फिर उसको कोई लेकर गया था। एक काम करते हैं, यस सर, क्राइम लोकेशन को फिर से खंगालते हैं। श्योर सर। ये तो काफी महंगी घड़ी है, लगता है उन रेपिस्ट में से किसी की होगी। सर हो सकता है ये भी उन्हीं बलात्कारियों का हो। पिछले 2 महीनों में ये ऐसा 5वां केस है। एक परिवार के 3 लोगों का खून करके लुटेरे घर लूटकर चले गए। पहली बार इस तरीके का लुटेरों का गैंग उभर कर आया है। इनका काम करने का तरीका भी बहुत अलग है। इनके टारगेट्स इस तरह के परिवार है जहां पर ज्यादातर लोग 60 साल की उम्र से ज्यादा है। सुमित सर, शहर में जो 5 फैमिलीज की हत्याएं और रॉबरी हुई थी, उन सारे केसेस की फाइल चाहिए मुझे। सर अरेंज करवाता हूँ। सर रॉबरी केसेस में टोटल 25 विक्टिम थे। यस सर। सर इनमें एक विक्टिम है ऋषभ भाटिया। इसे एंटीक चीजें कलेक्ट करने का शौक था और रॉबरी में एक एंटीक लाइटर भी चोरी हुआ था जिसपे ऋषभ भाटिया के इनिशियल्स थे, आरबी। आरबी? यस सर। और ये लाइटर हमें वहां से मिला था जहां पर मीरा का मर्डर हुआ। लाइटर ऋषभ भाटिया का ही हो। मतलब जो गैंग घर में घुस के रॉबरीज और मर्डर्स कर रहा है, शायद उसी ने मीरा का गैंग रेप और मर्डर किया है। गैंग तो वही है सर, पर गैंग का मोडस ऑपरेंडी ये नहीं है। सी क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ये गैंग बुजुर्ग और छोटे परिवार को टारगेट करता है। और हाँ सर, जिस दिन इन्होंने फैमिलीज को अटैक किया था, एक बड़ी अजीब बात हुई थी। मतलब सर सब जगह सेलिब्रेशन हो रहा था, डीजे पटाखों की आवाजें आ रही थी ताकि मर्डर का शोर उस शोर में गुम हो जाए। पर सर मीरा को उन्होंने सुनसान जगह ले जाकर मारा। क्यों? डीजे और पटाखे। क्या हुआ सर? हैप्पी बर्थडे टू अस बेस्ट मामा। माँ क्या बात है, तुम्हारे बर्थडे पे लोग पटाखे फूट रहे हैं। तुम तो कॉलोनी में भी वर्ल्ड फेमस हो गई हो। हमें पता चला कि आपकी बेटी की शादी हो रही है, तो बधाई देने चले आए। मनोज जी, बड़ी बेटी की शादी बहुत बहुत मुबारक हो। पर आप अपनी छोटी बेटी अनामिका को इतनी जल्दी कैसे भूल गए? मुबारक हो। पर आप अपनी छोटी बेटी अनामिका को इतनी जल्दी कैसे भूल गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो नहीं रही तो क्या? और वो रही क्यों नहीं, इस पर तो आप लोगों ने चुप्पी साधी हुई है। पर हम कैसे चुप रहे? हम अपना फर्ज कैसे भूल जाए? अनामिका ने जो अपनी ईमेल में लिखा था वो सब कुछ सच था ना, और वही सच आप सब मिलकर हमसे छुपा रहे हैं। उस रात जो आपके घर पर हुआ, उसकी जानकारी हासिल की हमने। हमें एक सीसीटीवी फुटेज मिली है। उस रात इनका बर्थडे मनाया जा रहा था। बाहर से पटाखों की आवाज सुनाई दे रही थी। उस रात बाहर से कुछ लोग आपके घर आए और उनके जाने के कुछ घंटों बाद
आप अपने घर से बाहर निकले, एक मेडिकल स्टोर पर गए, वहां से फर्स्ट एड और कुछ दवाइयां खरीदी। मनोज जी, इतना काफी है सच बोलने के लिए? क्या और बताऊं? मुझे माफ कर दीजिएगा। सच नहीं बोल पाया मैं। मिडिल क्लास आदमी हूं ना, 2 बेटियों का बाप हूं। उस रात उन लुटेरों ने न तो सिर्फ हमको लूटा, बल्कि हमारे बेटियों के साथ भी। ये लो, ये वीडियो कर दिया मैंने पोस्ट। दीवार है क्या? कितने पटाखे फोड़ रहे हैं, कितना शोर कर रहे हैं यार। अच्छा है ना, सब खुशियां मना रहे हैं। पता नहीं कौन है ये, तू देख। इस वक्त कौन हो सकता है? क्या पता। मुझे आपके दर्द का एहसास है मनोज जी, लेकिन शायद आपको इस बात का एहसास नहीं है कि उस रात जो आपके घर हुआ उसकी आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं की, जिसकी वजह से उन लोगों की हिम्मत और बढ़ी। उन्होंने एक और लड़की के साथ ऐसा किया। अगर आपने पुलिस कंप्लेंट की होती तो शायद वो लड़की बच सकती थी। बेटा, मैं समझ सकता हूं ये आपके लिए कितना मुश्किल होगा, पर अगर आप हमारी मदद करें तो हम आपकी बहन अनामिका को न्याय दिलवा सकते हैं, आपको न्याय दिलवा सकते हैं। सर, उन्होंने मक्की कैप्स पहने थे, मैं उन्हें पहचान नहीं सकती, पर वो करीब 20 से 25 साल के बीच होंगे। काफी जवान लड़के थे वो। नेहा, कुछ और याद है? कुछ भी ऐसा जिससे हमें मदद मिल सके? हाँ, वो लड़के और उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी वेल टू डू फैमिली से थे। बस सर, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता। अमेरिका, इनमें से एक अमेरिका जाने वाला था। इसके पास तो कोई रुपया या गहना भी नहीं था। सर, क्या मीरा इस गैंग से कनेक्टेड थी? जवान, पढ़े लिखे लड़के। अब तक हम इनकी मॉडस ऑपरेंडी के बारे में सोच रहे थे, और ये हमें घुमा रहे हैं। घुमा रहे मतलब? मैं कुछ समझा नहीं सर। छह फैमिलियों को लूटा, 5 मर्डर, 3 लड़कियों के साथ रेप किया। अच्छे घरों के हो, ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि जो उनका रास्ता चुना? क्या करता सर, पैसे कम पड़ जाते थे, मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी थी सर। ऐसे भी क्या खर्चे थे? कॉलेज का खर्चा तो देते होंगे ना घर वाले। और तू बोल। उस दिन तो बड़ा इनोसेंट बन के आया था, मीरा की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने। हाँ, वो तू ही है ना जो अमेरिका जाने वाला था? तेरी सारी कुंडली खंगाली है हमने। घर से पॉकेट मनी के नाम पे सिर्फ चिल्लर मिलती है सर, सारा एक सैंडविच 250 की मिलती है। वैसे सर, हम है तो बड़े घर के, पर हम सबकी फैमिलीज के सर पर लोन्स है। हमारे पॉकेट मनी के लिए पैसे है किसी के पास? दारू खत्म, अब किसकी बारी है दारू पिलाने की? मेरी। सर, मैं अगली बार कंट्रीब्यूट करूंगा।
अभी मेरी जेब खाली है। तेरा बाप अमेरिका में रहता है? हाँ? निकाल मोबाइल, लगा कॉल, मंगा पैसे। मिलेगा मेरे बाप से कुछ? रहता यूएस में पर है नंगा। तुम लोगों के पास है तो पैसे निकालो। अपना भी वही हाल है यार। तो रोना बंद करो यार। ये सोचो दारू कहाँ से आएगी। अबे क्या आप डाका डाले दारू के लिए? हाँ डाका डालेंगे। पागल हो गया है? बहुत दिनों से सोच रहा था कि पॉकेट मनी का क्या करें। तो तुझे ये रास्ता मिला है? अरे सुनो तो, मेरे पास प्लान है। इसलिए हम हर जगह घूम घूम के घर देखते थे जहाँ सिर्फ बूढ़े रहते हो। हम सेल्समैन और डिलीवरी वाले बन के जाते थे और रॉन्ग एड्रेस बोल के फ्री फूड डिलीवर करते थे। अनामिका के घर पे भी हम सिर्फ लूटने ही गए थे। तो अनामिका और नेहा का रेप क्यों किया? हमसे रहा नहीं गया सर, दारू के नशे में थे। और मीरा को क्यों मारा? वो तो गर्लफ्रेंड थी ना तेरी? हाँ सर मीरा सिर्फ टाइम पास थी मेरे लिए। ब्लाइंड ट्रस्ट करती थी मुझ पर, मेरे दोस्तों की नजर थी उस पर। तेरी गर्लफ्रेंड तो एकदम मक्खन है। हाँ? अबे मक्खन नहीं, गले का फांस है। क्या बात कर रहा है यार? हम भी तो चकले। हाँ कल मिलने आ रही है। मुझे तो रात गुजारने बोल रही थी, पर मैं नहीं जा रहा। तुम लोग जाओ, देख लो। अगले दिन मुझे पता चला कि इन्होंने रात में दारू के नशे में उसे मार दिया। इसलिए मैं खुद पुलिस स्टेशन आ गया मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने, ताकि मुझ पर शक ना हो। क्या लगा तुझे? हमारा उल्लू बनाना इतना आसान है? 10 साल एक तरफ ये युवा है और दूसरी तरफ अनामिका के माता पिता जैसे लोग। उन्होंने जुर्म की दस्तक सुनी थी। उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था, उनकी बेटियों के साथ बलात्कार हुआ था, पर परिवार के बड़ों ने चुप्पी की चादर ओढ़ दी, जिसके कारण जुर्म करने वालों के हौसले और बढ़ गए। दूसरे सिरे पर थे अच्छे परिवारों के पढ़े लिखे लड़के, लेकिन इनके माता पिता ने भी कोई दस्तक नहीं सुनी कि किताबों में सर गड़ाए इनके बच्चे आखिर कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। वो देर रात तक घर से बाहर क्यों रहते हैं? एक्स्ट्रा क्लासेस, देर रात तक पढ़ाई के नाम पर आखिर उनके बच्चे कर क्या रहे हैं? ये सवाल उनके मन में कभी नहीं उठे। अगर वो सजग होते तो सही वक्त पर इन बच्चों के जुर्म के रास्ते पर बढ़ते कदमों को रोका जा सकता था। याद रखिए, हर जुर्म दस्तक देता है। जरूरत है कि हम सजग होकर उस दस्तक को सुने। और देखिए क्राइम पेट्रोल 2024 का स्पेशल अध्याय सिटी क्राइम्स, जो है बढ़ते बदलते शहरों में पनपते क्राइम्स के बारे में। और जानिए इन केसेस के पीछे छुपे वो राज जो करेंगे आपको सतर्क और आपकी जिंदगी को सरल। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर।